हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। एंड दोस्तों, मैं वीडियोस में देख रहा था, कमेंट्स बहुत आते हैं कि भैया आपका रूटीन क्या था एंजाइटी में। आप हमें बताइए सर, रूटीन क्या था सर, व्हाट वाज योर रूटीन, प्लीज टेल अस। सो उसके लिए मेरे को 1.5-2 साल पीछे जाना पड़ा, 1.5 साल एक्चुअली। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दो अभी, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। आप लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते यार, पता नहीं क्यों नहीं करते। मैं तो कोई क्रिंज वीडियो भी नहीं बनाता, काम की वीडियो बनाता हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, उससे थोड़ी मेरे को मोटिवेशन आती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, जब आपको एंजाइटी स्टार्ट होती है किसी भी पैनिक अटैक से या किसी सिचुएशन की वजह से, मेरे से लिख के ले लो। आप लोगों में से जो भी वीडियो देख रहा है, कोई मान गया था पहले दिन एंजाइटी है? कोई मानता ही नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, ऊपर से भगवान भी आ जाए ना आपको नीचे कहने, ऊपर वाला तो कहे तेरे को एंजाइटी है, भाई तेरे को एंजाइटी है, आप बोलोगे मैं देख लूंगा, अभी आप जाइए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये फीलिंग आती है, यही फीलिंग आती है, आप मानोगे ही नहीं। डॉक्टर आपके सामने ढोल बजा बजा थक जाए, आपके माँ बाप को पकड़ पकड़ के समझा दे, बेटा तेरे को कुछ नहीं है, तू समझ बेटा कुछ नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हो। मम्मी कहेगी बेटा तू ज्यादा सोच मत, मौसी आके कह देगी बेटा तू हनुमान चालीसा पढ़, कोई आपकी नानी जान, बुआ जान, कोई भी, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, काफी लोगों से मिलता हूँ कि बेटा तुम नमाज पढ़ा करो, तुम अल्लाह को याद करा करो, तुम भगवान को याद करा करो, तुम ये करा करो। वो चीजें अच्छी होती हैं, बट उस टाइम पे आप कहोगे भाई बाद में, पहले प्रॉब्लम ठीक चल रही है, मेरे को अपनी प्रॉब्लम जो है इसको ठीक करके दो। और आप किसी डॉक्टर की नहीं मानोगे, अगर किसी ने कह दिया आपको एंजाइटी, आप कहोगे नो, एंजाइटी नहीं हो सकती मुझे, मेरे को कोई बीमारी है, लेट मी चेक। सारे टेस्ट कराओगे, सारे धक्के खा लोगे, 2 से 3 महीना ऐसे निकाल दोगे, मैं बता रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सेप्टेंस से बाद के बारे में बात कि एक बार एक्सेप्टेंस पता लग जाती है कि मतलब एक्सेप्टेंस का मतलब मान लेते हो कि आपको एंजाइटी है, तब रूटीन क्या था मेरा, और आपको भी उसी के बारे में बता रहा हूँ। बीच बीच में जब सिम्टम्स होते हैं, जब आपकी सारी मोटिवेशन निकल के नीचे पड़ जाती है कि भाई नहीं कुछ और है, ठीक है, तो उस चीज से डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये रूटीन फॉलो करोगे मेरे वाला, तभी करना जब आपको लगे कि आप इसके कैपेबल हो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल रूटीन था। सो ये नहीं कि कोई कमजोर है बंदा, हाइट में कम है, वेट में कम है, ज्यादा मोटा ज्यादा पतला, कि मेरा जैसा रूटीन फॉलो करो और बीमार होकर पड़ जाए, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। सो दोस्तों, जब मैं इन सारी चीजों से थक चुका था, इन सारी चीजों से खत्म हो चुका था कि भाई चल अब तो मान लिया एंजाइटी है, तो मैं क्या रूटीन करता था दोस्तों। सबसे पहला मेरा एक रूटीन था, मैं बताते जा रहा हूँ, मैं लिख के नहीं रखता, मेरे को जितना याद आएगा उतना बता रहा हूँ। बेड का यूज, मैं बेड का यूज सिर्फ सोने के लिए करता था। जस्ट सोना है तो बेड यूज है, नहीं तो ऐसा नहीं करता था कि हाँ भाई जाके बैठ गया, फोन चला लिया, लेट के ये कर लिया, नहीं। पहले बहुत करा, बट जब ठीक करने की बारी आई तो बेड का यूज सिर्फ सोने के लिए करना है, सिर्फ सोने के लिए। अगर बेड से उठ गए तो भाई उठे ही रहना है, फिर बैठना है, चाय पीनी है, खाना खाना है, अपने टेबल पे बैठ के खाओ, कुर्सी पे बैठ के खाओ, और घर में टेबल चेयर नहीं है तो नीचे बैठ के खाओ, दरी बिछा के, बट ये बेड पे नहीं, बेड पे तो जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा, उसके बाद मैं क्या करता था, सुबह उठने के बाद मॉर्निंग में गर्म पानी पीता था अच्छे से, जितना पिया जाता था मुझसे, 300-350 ml से लेके 500 ml, कुछ दिन में बढ़ गया था मेरा, 500 तक आ गया था मैं। उसको पीने के बाद मैं 15 मिनट से 10 मिनट वॉक करता था। उसके बाद प्रेशर कंट्रोल नहीं होता था, अपना फ्रेश हो जाता था। फ्रेश होने के बाद मैं आराम से आता था, 5 मिनट छत पे घूमता था दोबारा से, और घूमने के बाद अपना योगा मैट लेके बैठता था और अपना प्राणायाम वगैरह करना स्टार्ट कर देता था। ऐसी जगह करिएगा कि जहां थोड़ी बहुत देर आप छांव में भी करो और थोड़ी देर में आपको सुबह की धूप आ जाए, धूप में भी आधा 1 घंटा प्राणायाम कर लो, क्योंकि सुबह की धूप लगेगी आपको, बहुत अच्छा फील होगा। और मैं तो कह रहा हूँ जो हल्की हल्की धूप लगनी स्टार्ट हो ना, अपना ब्राह्मणी करना चालू कर देना, मतलब 1 नंबर वाली फीलिंग आएगी। इसके बाद क्या होता था, ये सारा कुछ पूरा हो जाता था तो इसमें मेरी मम्मी हेल्प कर देती थी, या कई बार मैं ही कर लेता था, कि मैं एक अच्छा ब्रेकफास्ट लेता था, फ्रूट्स का, बनाना होते थे उसमें, एप्पल होते थे, कोई भी सीजनल फ्रूट होता था, अच्छे से लेके थोड़े से फ्लैक्स सीड वगैरह डाल के, अलसी वगैरह के, जो भी आपको अच्छे लगे वो लेता था। उसके बाद थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद, उसको खाने के बाद हल्का फुल्का घर में इधर उधर पानी वानी दे दिया, पौधों को ये दे दिया, कुछ भी उसकी जगह कुछ भी देख सकते हो, घर में कुत्ता है, कुत्ते को घुमा लो, कुछ भी है कर लो। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना हल्का फुल्का हो गया, फिर नहा लेता था। अब नहा पहले भी सकते हो, क्योंकि नहाने वाला मैंने कुछ दिन बाद अप्लाई करा था, एकदम से मैं इतना शेड्यूल हेक्टिक नहीं करने वाला था, ठीक है।
तो मैं नहा लेता था आराम से। नहाने के बाद जो पीरियड होता है उसमें मैं अपने आप को ना ग्रूम करके रखता था पूरे दिन। मतलब ऐसे नहीं बैठता था सड़ा हुआ, जैसे एंजाइटी मन करता है ना, नहाएंगे ना कपड़ा बदलेंगे, वही फटा पजामा चल रहा है, वही फटा कच्छा चल रहा है, यही चल रहा है, ऐसे ही कपड़े नहीं। मैंने सोच लिया था भाई बहुत हो चुका, अब अच्छे से रहना है। मैं अच्छे से ग्रूम रहता था, अच्छे से रेडी होके रहता था, कम से कम इतना ट्राई करता था कि मेरे को शक्ल देख के ये ना बोले कि भाई क्या बात हो गया, कुछ तबीयत खराब है क्या। क्योंकि एंजाइटी में जब भी कोई आपको ऐसे बोलता है ना, आपको बहुत बुरा लगता है। तो मैं ये चीज़ हमेशा से याद रखता था कि अपने आप को टिप टॉप करके रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता था इस बीच में ना, मैंने कोई प्लान बना लिया था, जैसे कोई सीरीज खत्म कर लिया है, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज होगी तो मैं कुछ भी देखने लग जाता था, अपने सोफे पे बैठ के देखने लग जाता था। तो ऐसे ऐसा था कि दोपहर आ जाती थी। दोपहर में मैं क्या करता, ट्राई करता था जो अपना लंच है वो लंच को मैं खुद बनाऊं। मतलब मम्मी कुछ हेल्प कर देती थी पर मैं ट्राई करता था खुद बनाऊं, क्योंकि उससे क्या होता था, मैं कुकिंग करता था ना, मुझे अच्छा लगता है। एंड इवन कुकिंग गार्डनिंग करने से हमारे कई कई हार्मोन्स बढ़ते हैं जिससे कि हमें खुशी मिलती है। तो दोपहर में मैं अपनी कुकिंग वुकिंग करके अपना आराम से खाना वाना खा के 15 मिनट अपने छत पे टहल लेता था, क्योंकि थोड़ा खाना एकदम से डाइजेस्ट हो जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या करता था, मैं अपनी फैमिली के साथ हो गया, कोई भी फैमिली दोस्त हो गया, उसके साथ थोड़ी गेमिंग वगैरह देख लेता था। मान लो कभी घर पे खेल लिया, लूडो खेल लिया, या फिर ऑनलाइन जब पबजी वगैरह आते थे वो थोड़ा बहुत मैं खेल लेता था, जस्ट मेरे को थोड़ा अच्छा लगे। दोस्तों से बात कर लेता था, जो मेरे दोस्त बाहर हैं, जो आसपास रहते हैं, जैसे कॉल्स वगैरह ले ली, उनसे बात कर लिया। या फिर थोड़ा टाइम पास करने के लिए थोड़ा अपना गाड़ी वाड़ी का मॉडिफिकेशन वगैरह करा लेते थे, कभी कुछ करने चले जाते। तो घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो ऐसे करते करते मेरे मन में बीच बीच में ख्याल आते थे कुछ दिन बाद कि अरे हाँ, एंजाइटी एंजाइटी, क्यों क्यों मौज मार रहा है भाई, तू तू पागल है क्या, तू गधा है, क्यों क्यों खुश हो रहा है इनके बीच में बैठ के, तेरे को तो एंजाइटी है, तू मर, तू रो। ऐसी वाली फीलिंग आती थी बीच बीच में। चल ठीक है। फिर भूख लग जाती थी घूमते घूमते बारिश, तो कुछ खाने का मन करता, अरे भाई ये तो मेरे को मारेगा, ये तो गंदा खाना है। फिर खा भी लेते थे, खाने के बाद फिर डिप्रेशन में, यार क्यों खा लिया ये। तो इसकी जो इंटेंसिटी है ना कम होने लग गई। अपने भाई घर भर में घुसते थे घूम फिर के, या फिर ये रोज नहीं होता था, ये हफ्ते में 1-2 बार होता था। फिर अपने भाई घर में आ जाते थे, या जब घर पे रहते थे, दोनों सिचुएशन लगा लो, घर में रहने वाले दिन की भी और घर से घर पे आने वाले दिन की। तो क्या करता था, शाम के टाइम में लेता था एक अच्छा सेशन वर्कआउट का, जिसमें मैं प्रेफर करता था रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग एंड हल्के फुल्के पुशअप्स। ठीक है, सिम्टम्स आते थे मेरे को, कभी चेस्ट पेन होता था, कभी ब्रेथलेसनेस होती थी, कुछ भी होता था। मैंने सोच लिया था नहीं भाई करना है। उस बीच में ऐसी हरकतें भी करता था, मैं सेल्फ चेकअप करता था अपना, ब्रेथलेसनेस हो रही है, साला कोई यूट्यूब पे चेक करने का वो आ जाता था ग्राफ कि अपने लंग्स चेक करो, फेसबुक पे आ जाता, इंस्टाग्राम पे, पर मैं सांस रोक के देखता था 2-2 मिनट की, रुक रही है नहीं रुक रही, छोड़ता था ऐसे, वही लंग्स तो ठीक है, फिर ब्रेथलेसनेस क्यों हो रही है। कुछ दिन बाद मैंने ये भी खत्म कर दिया अपना। ठीक है, वर्कआउट करा, दनादन पसीने निकाले, उसके बाद अपना नहाया धोया और रेडी होके हल्की सी पूजा पाठ करी। शुरू में मन नहीं करता था, बाद में करने लगा, ठीक हुआ, अच्छा लगा, पॉजिटिविटी आई। भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग नहीं पता, तो एक कॉपी बना ली थी कि हर एक लाइन लिखो, उसकी मीनिंग पढ़ो, क्या होता है, उसको रिलेट करो। फिर ऐसे ऐसे करते करते मन लगने लग गया था, क्योंकि पढ़ाई करते आपको डबल एंजाइटी होती थी, किसी भी चीज़ में फोकस करते थे कि यार क्यों पढ़ूँ, मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, ऐसे ऐसे ख्याल आते थे। तो मैं ऐसी चीज़ें पढ़ता था जिसका मेरे को कोई एग्जाम ना देने, जो कि मेरे फ्यूचर से रिलेटेड दिए। तो मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें पढ़ी काफ़ी इन चीज़ों से रिलेटेड, तो बेटर लगा धीरे धीरे जाके। रात को मैं क्या करता, जो वो डिनर था ना, वो डिनर बिल्कुल भी ज़्यादा हैवी नहीं लेता था। 50% तो मैं सैलेड रखता था, और हल्का सा उसमें कोई सब्जी हो गई, दाल हो गई, एक रोटी, और थोड़ा सा घी लगा लेता था दाल में ऊपर ना, आधा चम्मच डाल लेता था, देसी घी होता है। तो कुछ ऐसा रूटीन रखा। खाना खाने के बाद अपना दूध पी लिया रात को थोड़ा सा, एक अपनी अश्वगंधा ले लेता था साथ में मैं। उसके बाद क्या करते थे, हम ट्राई करते थे कि हम सारे बैठ के छत पे बात करें फैमिली से। मन लग रहा है नहीं लग रहा, लग रहा है नहीं लग रहा, हम बात करते थे। मतलब मैंने ये शेड्यूल फिक्स कर लिया था अपने आप को, कहीं ये ऐसा छोड़ा ही नहीं था कि हाँ मेरे को सोचने का टाइम मिल जाए। और इतना टाइट शेड्यूल होने के बाद मेरे बीच बीच में ख्याल आते थे ऐसे, क्या भाई तेरे को एंजाइटी है ना, तू क्यों मौज मार रहा है, इस टाइप के। मतलब आपको मन पकड़ के ऐसा थप्पड़ मारता है, तू क्यों खुश है, तेरे को तो एंजाइटी है, तू क्यों खुश है। कहीं प्रोग्राम में भी चले गए, वहां पे भी तू क्यों खुश है, क्यों खुश हो रहा है तू, तेरे को तो एंजाइटी है।
कभी अपनी किसी लव्ड वन से बात करते करते कोई लड़ाई भी हो जाए, कोई प्यार की बातें भी आ जाए, इमोशनल सीन आ जाए, चाहे वो लड़ाई का या प्यार का, एकदम से अरे यार तेरे को तो एंजाइटी है। ये चीज़ें मेरे को ना बहुत खाई शुरू के 15 दिन 20 दिन, पर इनकी इंटेंसिटी कम होने लग गई, धीरे धीरे कम होने लग गई। और साथ के साथ जो मेरी प्रोग्रेस थी वो बढ़ने लग गई, वर्कआउट बढ़ने लग गया, खाना पीना बढ़ने लग गया। फिर क्या हुआ, मैंने इतने दिन बाद जाके जब करा तो एक दिन शीशे में गया और मैंने अच्छे से फ्लैक्स करके देखा अपने आप को, यार अच्छी बॉडी दिख रही थी। मैं यार फायदा तो आ रहा है, मुझे तो कोई अब लगता नहीं मेरे को कोई ऐसी दिल विल की दिमाग की बीमारी होगी। सो कॉन्फिडेंस आने लगा, और जब जब से मेरे को कॉन्फिडेंस दिखा वहाँ से मेरी ग्रोथ अच्छी चालू हो गई। सिम्टम्स धीरे धीरे भूल ही गया मैं, याद करने पे ही आते थे, वैसे नहीं आते थे। मतलब मैं सच बोलूँ ना, मेरी एंजाइटी कब खत्म होगी मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं रहा उस टाइम पे। मतलब पता है याद करूंगा, बट ऐसे याद ही नहीं रही कि यार वो कब आई कब चलेगी। मतलब इतनी अच्छी प्यारी इंप्रूवमेंट हुई, मैं जब शेड्यूल में बिजी हो गया कि मैं भाई आप लोगों को बता नहीं सकता। सो रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कि भाई आज करा है तो मैं करूंगा, छूट गया तो उस दिन से दोबारा स्टार्ट करना है, ठीक है, छूट गया तो उस दिन से दोबारा स्टार्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों यही मेरा कुछ रूटीन था, कोई खास नहीं था। और मैं चाहता था तो 2 घंटे 5 घंटे पूरे दिन बैठ के कॉपी में लिख के इसकी मैं बना सकता था, बट नहीं, जितना मेरे को याद हुआ उतना बता दिया, और यही सच्चाई है। एंड दोस्तों आप भी इसको करिए प्लीज, आपको अच्छा लगेगा। एंड अपने हिसाब से अपना मेंटेन कीजिए, मेरा कॉपी मत करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा आपके एंजाइटी डिप्रेशन ये सिम्टम्स है कम धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। स्टे पॉजिटिव, अपना दवा पानी साथ में लो, ठीक है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है उसको बिल्कुल मत छोड़ो, ठीक है। मेडिसिन का ज्ञान वगैरह जो लेना है डॉक्टर से लो, और मेडिसिन को ऐसे बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ठीक है। अपना टाइम पे सारा ट्रीटमेंट करो। एडिशनली आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। हमें सब मिलकर सबको मिलके इसको हराना है। एंड ये आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि दोस्तों अभी आप लोग सुधर जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें अपने बच्चों को भी ठीक करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से फैल रही बीमारी। थैंक यू सो मच, फील फ्री में बने रहने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।